मैं आपको क्या बता रही थी कि जैसे कि एक क्या है हमारे पास एक बाउल है बेटा, इसमें क्या भरा हुआ है मैंने अभी बताया। सॉरी बेटा, इसमें एक बाउल रखा हुआ है ये मेरे पास। इसमें हमारे पास क्या भरा हुआ है, इसमें साइड में मैंने बोला इसमें ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोला मैंने, एक आपको किशमिश रखने के लिए बोला। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ये किशमिश है बेटा, ठीक है, और इसमें ये क्या है, वाटर है। तो हम लोग ये भी देखते हैं जब हम लोग वाटर में किशमिश को रखते हैं तो किशमिश कैसा होता है बेटा, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब पानी में डालते हैं तो वो सुबह को हम लोग देखते हैं तो मॉर्निंग में वो स्वेल हो जाता है। दैट मीन्स क्या बोला गया बेटा यहाँ पे जो बोला गया है, मेन पॉइंट जो बोला गया है, वाटर की कंसनट्रेशन यहाँ पे क्या है, हाई है। हाई कंसनट्रेशन क्या है, वाटर है, ठीक है। और मैं किशमिश की बात करूँ तो किशमिश में कैसी कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है। तो अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो क्या पॉइंट पढ़ा था बेटा, जो मूवमेंट होगा, जो डिफ्यूज़न होगा वो क्या होगा, हाई कंसनट्रेशन से कहाँ को जाएगा, लो कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा। तो जो पानी है हमारा हाई से लो की तरफ जाएगा तो पानी हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, इसके अंदर मूव कर जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास किशमिश है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग डिफ्यूज़न की प्रोसेस भी बोलते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ऑस्मोसिस के, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा सब्सटेंस मिक्स है, ठीक है। Thus, osmosis is the passage of water from a region high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration। अभी हमने पढ़ा कि वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसनट्रेशन से कहाँ को, लो कंसनट्रेशन की तरफ को मूव करेगा। वो जैसे अभी हमने किशमिश में देखा, किशमिश में जो था वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, किशमिश के अंदर नहीं थी, तो क्या किया उसने, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन उसने मूव किया। ओके बेटा, इसके आगे बेटा क्या बोला गया है देखें जरा, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन पेपर में ही पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल, अगर हम किसी एनिमल सेल को और प्लांट सेल को इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर हम सॉल्यूशन में डालें, किसके सॉल्यूशन में, शुगर के या सॉल्ट के, इन वाटर, ठीक है। या तो हम उसको शुगर के सॉल्यूशन में डालें या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन में डालें या फिर वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, ठीक है। वंस ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, क्या चीज़ें होंगी बेटा, तीन चीज़ें होंगी उसमें, ठीक है। वो 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको समझना भी और इसको लर्न करना भी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, देखो फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इन इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया था जो मूवमेंट होता है वो हाई टू लो कंसनट्रेशन होता है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक मीडियम है सराउंडिंग में, उसमें क्या हो रहा है, हायर वाटर कंसनट्रेशन है देन द सेल, ठीक है। सेल के अकॉर्डिंग बाहर जो है उसका हायर वाटर कंसनट्रेशन, दैट मीन्स ये कोई एक बाउल पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर कोई सेल है, ठीक है, और इसमें ये वाटर भरा हुआ है। तो जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ ज़्यादा है बेटा, इसमें कंसंट्रेशन के लिए बोला है ये हाई कंसंट्रेशन है और इसमें क्या है, और इसमें क्या है, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है देन द सेल, ठीक है, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब मैंने बताया था जिसमें जितना ज़्यादा पानी मिला रहेगा वो उतना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, ठीक है। द सेल विल गेन वाटर, तो अभी मैंने बताया हाई कंसनट्रेशन बाहर है, लो कंसनट्रेशन अंदर है, तो पानी कहाँ मूव कर जाएगा, इसका पानी जो मूव कर जाएगा वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा और जो सेल होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्वेल होकर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है बेटा, क्या हो जाएगा, वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्या हो जाएगा, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सेकंड बोला हुआ है, इसी में पॉइंट दिया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन।
but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enters the cell is likely swell up. अभी मैंने बताया ना आपको, किशमिश का जो एग्जांपल दिया वो इसी चीज़ के लिए है, ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट जो बोला गया है इसमें, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ, सेकंड पॉइंट क्या बोला हुआ है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, देयर will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. इसमें क्या बोला गया बेटा, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी एक बाउल है, बाउल के अंदर एक सेल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक सेल है, ठीक है, और जो बाहर की कंसनट्रेशन है वो क्या है, सेम है। मतलब इसमें जो कंसनट्रेशन है, जिसमें कंसनट्रेशन है ये भी क्या है, इसको मैं सिर्फ सी से डिनोट कर सकती हूँ, कंसनट्रेशन है, ठीक है, कंसनट्रेशन, और यहाँ भी क्या है, कंसनट्रेशन है। ये दोनों क्या है बेटा, दोनों बराबर हैं। और जब बराबर हैं तो जब मेरे पास भी वही चीज़ होगी और आपके पास भी वही चीज़ होगी, तो क्या हम दोनों लेने में इंटरेस्ट होंगे आप एक दूसरे में? नहीं ना। तो सेम वही होगा कि जब इन दोनों के पास सेम कंसनट्रेशन का सॉल्यूशन है तो ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, कोई भी, मतलब ना तो वाटर अंदर जाएगा ना ही आउटसाइड आएगा सेल के। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट। गोइंग इन जितना अंदर है उतना ही बाहर है, तो क्या हो जाएगा, नो ओवरऑल मूवमेंट वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। तो सेल जो होगी वो क्या होगी, सेम साइज़ की ही होगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग एक थर्ड पॉइंट और दिया हुआ है। मैं थर्ड पॉइंट क्या बोला हुआ है बेटा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन, क्या बोला हुआ है, मीडियम जो है मतलब जो बाहर का, जो बाउल के बाहर रखा हुआ है, सेल के बाहर जो रखा हुआ है, उसकी क्या कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेशन है ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो बाहर का सॉल्यूशन है वो कैसा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब हो जाएगा उसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो क्या हो जाएगा, सेल वाटर लूज़ कर देगी, जितना सेल के अंदर पानी होगा वो क्या कर देगी, लूज़ कर देगी, मतलब उसे बाहर निकाल देगी। किसके प्रोसेस के थ्रू, बाय द ऑस्मोसिस। सच अ सॉल्यूशन इज़ नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। बेटा मैं अभी दोबारा बताती हूँ आपको, हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो होते हैं बेटा वो 3 टाइप सॉल्यूशंस होते हैं। 3 टाइप्स में हमारे पास फर्स्ट जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक, सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास आइसोटोनिक, एंड थर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास हाइपरटोनिक। फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है बेटा हाइपोटोनिक, दैट मीन्स आउटर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है सेल की अपेक्षा। तो पानी कहाँ जाता है, सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाएगा तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड आता है आइसोटोनिक, आइसो मतलब बराबर, जिसमें बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है और सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन सेम है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। थर्ड वन आता है हाइपरटोनिक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाई बीपी हो गया या हाइपर हो गया, हाइपर मत हो इतना, मतलब गुस्सा मत हो, तो उसी टाइप का हम लोग इसको भी एक तरीके से ले सकते हैं कि सेल के अंदर तो कंसंट्रेशन कम है लेकिन सेल के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बट सेल के बाहर नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ तो मूव देना, मतलब वहाँ तो जाना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेल के अंदर से पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। अगेन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर इट। तो क्या होगा, उसके अंदर पानी नहीं आएगा, उसके अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, तो जो सेल हो जाएगी वो क्या कर जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी, सूख जाएगी। थस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या है, ऑस्मोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट केसेज में स्पेशल केस हैं जो डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसके थ्रू होते हैं, जो हमने परमिएबल मेम्ब्रेन बोली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोली है उसके थ्रू होते हैं। नाउ लेट अस ट्राई आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, एक दे रखी है 5.3 एंड सेकेंड दे रखी है 5.4 दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑस्मोसिस विद एन एग, किसमें देख रहे हैं हम लोग, एग में देख रहे हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या बोल रहा है, रिमूवल द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सेल होता है एग का, जो बाहर की कवरिंग होती है, उसे क्या करना है हमें डिज़ोल्व कर देना, मतलब ख़त्म कर देना। डिज़ोल्व मतलब गल जाना हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब उसमें एसिड तो है लेकिन वो कैसा है, डाइल्यूट है, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। और सेल हमें पता है किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोज द एग, पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। क्या बोला हुआ है, हमें उसको कुछ टाइम बाद क्या रखना है, 5 मिनट के लिए सिंपल प्योर वाटर में रख देना है। वट डू बी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस। क्या हो जाता है, एग क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है बेटा, फूल जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या हो गया, पानी भर चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि हमें पता है एग के अंदर तो पानी नहीं होता है ना, एग के अंदर जो भी रहता है वो कंसनट्रेटेड में ही रहता है, थोड़ा थिक ही रहता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो कच्चा एग होता है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है, जो अंदर मटेरियल होता है वो कैसा होता है बेटा, थिक होता है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोला हुआ है, प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें वही प्रोसेस क्या करनी है अब, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में करनी है। मतलब हमें एक पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला देना है, उसको थिक ही कर देना है, ठीक है, जिससे कि वाटर कम हो जाए और सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा हो जाए। ऑब्जर्व फॉर 5 मिनट। हमने फिर वही करना है कि एग को डी शेल, जो जिसमें शेल नहीं है उस एग को फिर हमने 5 मिनट के लिए उसमें छोड़ देना है, ठीक है। द एग श्रिंक, एग क्या कर जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। वाई, क्यों सूखा, वाटर passes out of the egg solution into a salt solution because the salt solution is more concentration। उसमें क्या होगा बेटा, जो सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो सेल जो एग है, एग के अंदर के कंसनट्रेशन से। तो हम लोगों ने यही पढ़ा है, जो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा। जब सेल के एग के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है और बाहर कम हो चुकी है तो मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। जब बाहर की तरफ को मूव होगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी ड्राइड रेजिन्स और एप्रिकॉट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हम लोग ये इसका यूज़ करते हैं, किसका है, किशमिश वगैरह का यूज़ करते हैं, उसमें भी हम लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। 5.4 एक्टिविटी जो है बेटा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पुट ड्राई रेजिन और एप्रिकॉट इन अ प्लेन वाटर एंड लीव दैम फॉर सम टाइम, द प्लेस दैम इनटू अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट, यू विल बी ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या देखा है बेटा, ईच गेन वाटर एंड स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन अ प्योर वाटर। क्योंकि अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर हम उन्हें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या करेंगे, वो लूज़ वाटर करेंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ, वही चीज़ बोला हुआ है, ठीक है यहाँ पे। तो बेटा इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आप इससे आगे का जो पॉइंट है, हम यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।